मात्र ताल मृदंग बजा लेना, 2-2 घंटे पूजा कर लेना, वह घंटों घंटों वहां दोपहर सुबह शाम मंदिर में आके ग्रंथों को लेके बैठ जाना और खींच लपटे की बातें कर लेना, ये भक्ति भाव नहीं है। 2 घंटे बैठे भगवान के पास पर आधा घंटा पूजा नहीं हो पाई, 1.5 घंटा इताएं उताएं उताएं उसकी बातें कर ली, हो गई सब। दुनिया तो ये मान रही 2 घंटे से पूजा कर रहे, पता नहीं कितने कर्मों को नष्ट कर लिया। पूजा कितनी हुई? इतनी सी चावल के डिब्बे में संजय ने पूरी पूजा कर ली। क्या करें क्या करे क्या करे, कितना भक्ति भाव है और कितनी लोभ कषाय है। 4-4 दाने चढ़ा रहे भगवान को, खुश हो जाओ भगवान, देने चावल चढ़ा दे तुम्हें। भगवान खुश होने वाले नहीं है, नाराज होने वाले नहीं है। मेरी लोभ कषाय छोड़ने के लिए भक्ति भाव से प्रेरित होना है। मुझे तो दया आती वो बर्तन देख के, पुजारियों की थाली देखकर, खाने के लिए तो पंच पकवान है और चढ़ाने के लिए ऐसे टूटे फूटे चावल, वो भी ऐसे 2-2 करके 4-4 करके चढ़ा रहे। क्या फल मिलेगा? भक्ति चाहिए, गदगद भक्ति चाहिए कि हम द्रव्य भी चढ़ा रहे हैं तो हमारी लोभ कषाय मिटाने के लिए चढ़ा रहे हैं। क्या करे, आजकल लोगों को भगवान कम दिखते और माली ज्यादा दिखते। ओ माली को जाएगा इतना बड़ा श्रीफल, माली को चढ़ा रहे कि भगवान को चढ़ा रहे? भाई साहब वो तो ध्यान रख, वहां भगवान दिखता नहीं है, माली दिखता है पर श्रीफल चढ़ाए। बहुत सारे लोग आते, महाराज जी वो रोज 15 रुपए का श्रीफल चढ़ाने से अच्छा है कि 15 रुपए हम दूसरे का ही दान दे। तो अरे भाई 15 रुपए माली को जा रहे, श्रीफल जा रहे, तो माली को नहीं 3 लोग के नाथ को देखना, वहां कर्मों की निर्जरा होती। तुमने माली को देख लिया, कर्मों का बंद कर लिया, 15 रुपए भी गए और कर्म का बंद और हो गया। भक्ति भाव से प्रेरित होकर, भक्ति भावों से प्रेरित होना, कितनी कितनी भक्ति होनी चाहिए उसकी सीमा ही नहीं है, पर हमारे पास कुछ पता ही नहीं है। बहुत गहरे मायने हैं भक्ति के, बहुत गहरा अर्थ और बहुत गहरे सिद्धांत है भक्ति के। अगर भक्ति को ही समझना है तो माता हुए महावीर अष्टक में प्रवचन हुए उसके सुन लेना, पढ़ लेना। मात्र और मात्र उस पे वो भक्ति की ही व्याख्या की है कि भक्ति को आज तक हमने क्या समझा था और क्या नहीं। मात्र 8 छंद है मोदी जी, पर उस 8 छंदों के द्वारा वो पूरी पूरी भक्ति की महिमा समझाने का प्रयास किया। मिल जाए वो सुनैन पतगामी महाराज से मिल जाएगी तो ले लेना और पढ़ लेना। भक्ति क्या है, किसे भक्त कहते हैं, भक्ति की कला कैसी होती है, भगवान किसे कहते हैं, ये सब कुछ मात्र भगवान और भक्ति के बारे में लिखा। पढ़ने के लिए समय कहाँ महाराज जी, ग्रंथ तो ढेरों पढ़े हैं पर पढ़े कहाँ, पढ़े हैं सब। भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहे। हमारा चित्त तो लीन है, तल्लीन है, पर वीतरागी के चरणों में नहीं है, प्रभु के चरणों में नहीं है, गुरु के चरणों में नहीं है। हमारा चित्त कहीं और ही लगा है। हमारा चित्त तो मात्र वित्त में लगा है। घड़ी दिख रही है 10 बज गए, 10:15 बज गए, कितने बज गए। हाँ यहाँ बैठे भी होते पर फिर भी चित्त अब कब बंद करे महाराज, कब जाए और कब खोले दुकान। चित्त लीन है महाराज जी, यहाँ बैठे बैठे भी हमारा चित्त लीन है। क्यों? माता है ना चित्त, कहाँ बैठने के लिए तो यहाँ बैठे। अब महाराज ने कहा तो सबके सामने पल्ले उठ के जा भी नहीं सकते, पर चित्त लगा है, कब बंद करे, कब जाके भोजन करे, कब इसको करे, बस हो गया चित्त लीन। किसी का वित्त में और किसी के वित्तरागी में। भक्ति भाव से प्रेरित होकर चित्त उन्हीं में, चित्त उसी में, किनमें? जो अरिहंत है, सर्वज्ञ है, हितोपदेशी है, वीतरागी है, ऐसे उन प्रभु के, ऐसे उन गुरु के वह चरणों में हमारा चित्त लीन होना चाहिए। मात्र पढ़ते हैं। अभी मोदी जी के नीचे भोरे में पढ़ रहे थे, मैं आया था तब पढ़ रहे थे ना, आपके चरण मेरे उर में, मेरा उर आपके चरणों में। ये पढ़ते पढ़ते सदियां बीत गई, सदियां बीत गई। पढ़ते लगभग सभी व्यक्ति पूजा के बाद में तो पढ़ते ही है ना, विसर्जन के समय में तो पढ़ते ही पढ़ते हैं। तव पादो मम हृदये मम हृदयं पतत्वे लीनम। जब तक समाधि मृत्यु नहीं हो रही तब तक मेरे
मेरा और आपके चरणों में, आपके चरण मेरे हृदय में हो, पर ये मात्र कहने की बातें है, चित्त में हमारा बिल्कुल भी उनके चरण है ही नहीं है। अगर थोड़ा सा भी चरण अंकित होता ना तो आचरण में कुछ ना कुछ आ जाता, पर आचरण में नहीं आ रहा है, मतलब हमारे भीतर अभी चरण भी अंकित नहीं है। नहीं है, नहीं है, ये शब्दों में तो हर इंसान कह रहा है, हर कोई पढ़ता है, पर मात्र पढ़ता 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 आया है, वह भीतर कुछ भी उतार नहीं पाया है। समझो भक्ति क्या है, भक्ति के भाव क्या है, और उस भक्ति भाव से प्रेरित होकर उन पे हमें अनुरक्त होना है, उनमें उनके प्रति हमें अपने उस प्रशस्त भावों को, राग को प्राप्त करना है। नहीं छोड़ पा रहे हैं राग, नहीं छोड़ पा रहे हैं राग, अगर करना ही है तो कम से कम वीतरागियों के प्रति, वैरागियों के प्रति ही प्रशस्त राग को प्राप्त करो। फिर क्या करें, हम ऐसे राग द्वेष में उलझे, ऐसे राग द्वेष में उलझे हैं कि हम तो दूसरे किसी को मानते ही नहीं है। हम जिस वेदी पर भगवान की पूजा करते ही वही सबसे बड़े हैं, बाकी कोई है ही नहीं। नहीं, क्योंकि जहां राग होगा वहां द्वेष होगा, और जहां द्वेष होगा वहां कहीं ना कहीं राग भी होगा। ना राग करो ना द्वेष करो, वह माध्यस्थ होके भगवान की, गुरु की, प्रभु की, जिनवाणी की मां भक्ति करो। पूज्यों के प्रति जो हमारा अनुराग है, जो हमसे ज्येष्ठ श्रेष्ठ है, उनके प्रति उनके गुणों को प्राप्त करने की जो भावना है, उनके गुणों में अनुराग है, उनमें अनुरक्त होने का जो हमारा परिणाम है, वास्तव में वही भक्ति है। हम भी तो अनुरक्त है महाराज जी, पर दूसरों के दोषों में, दूसरों की कमी में। पूजा, एक वेदी पे 4 लोग पूजा कर रहे हैं तो दूसरे की थाली में देखेगा वो क्या चढ़ा रहा है, वो क्या चढ़ा रहा है, मैं क्या चढ़ा रहा हूं, किसी ने नहीं देखा। धोखे से कोई नया व्यक्ति आए कुछ चढ़ाने, पूजा करने के लिए पहली बार, और उसको पहले टोकेंगे, अकल नहीं तुम्हें, पूजा करने आए, ये क्या कर लिया तुमने। बेचारे भगवान तो कुछ कह नहीं रहे हैं, पर भगवान के भक्त ऐसे है, वो अगर वो युवा पहली बार आया, वो कहता हाथ जोड़ ले भगवान से, भगवान के भक्तों से, कल से हमें आना ही नहीं है मंदिर, हम घर में अच्छे हैं। ये भक्ति नहीं है। वो कर रहा था गलती, मान ली गलती कर ली उसने, धीरे से बाद में कह लेते बेटा इतना कितना अच्छा श्रेष्ठ काम तुमने कर लिया, ऐसे खोटे पंचम काल में वह लोग बेड पे पड़े, तुम इतनी जल्दी उठ के भगवान का अभिषेक पूजा करने आ रहे, तुम बहुत अच्छा काम किया, पर एक थोड़ी सी गलती तूने बेटा कर ली, इसकी जगह ऐसा कर लेता ना तो बहुत अच्छा होता। वो भगवान के दर्शन बाद में करेगा, तुम्हारे पैर पहले पड़ेगा कि बहुत अच्छी सिखाई सीख दे दी, वह वही टोकते डांटते तो कहता धरे रहे तुम्हारे भगवान, ले जाओ घरे, हमें नहीं रहने। यही समस्या है वर्तमान में। वह आज मंदिर में युवाओं की और नए लोगों की भीड़ कम क्यों दिख रही है, क्योंकि टोकने की आदत है। हम तो सुधरे नहीं, पर दूसरों को सुधारने की आदत है। हम क्या कर रहे हैं उसको नहीं देख पा रहे, पर दूसरा क्या कर रहा है उस पे सबकी दृष्टि है। यही समस्या है, यही समस्या है। सबका ध्यान उसी पे है कि दूसरे का ध्यान किस पे है। ऐसे ही है कार्तिक जी, अपना ध्यान नहीं है किसी को, सबका ध्यान उसी पे है कि दूसरे का ध्यान किस पे है। अपना ध्यान अपने आप पे करो, हमारी दृष्टि कहाँ है, हमारा भक्ति भाव कहाँ जा रहा है। अगर दूसरे किसी व्यक्ति को देख रहे हैं तो वो भक्ति भाव नहीं है, वहां कहीं ना कहीं राग द्वेष परिणाम है। प्रभु के गुणों को समझो, प्रभु के नाम से काम नहीं होगा, प्रभु के नामों में बंटवारा करने से काम नहीं होगा। क्या करे, घर परिवार में भी आजकल बंटवारा चल रहा है। हाँ, ऐसी स्थिति है। एक जगह मैं सुन रहा था, कह रहे थे बच्चों की भी स्थिति यही हुई है। जब बच्चे बच्चे होते हैं, वास्तव में बच्चे होते हैं, तब तक माता पिता के लिए रहते हैं, माँ मेरी है, पिता मेरे है, माँ मेरी है, ये मेरा है। और जैसे ही थोड़ी सी अकल आती है, जैसे ही थोड़े से बड़े होते हैं, माँ तेरी है, पिता तेरे है, माँ तेरी तू ले जा, पिता तू ले जा। ऐसी भगवान के साथ हो। जब तक समझ नहीं है, फिर भी समझदारी नहीं है, तब तक मेरे भगवान, मेरे भगवान, मेरे गुरु, मेरे प्रभु, इसके लिए लड़ते, और बाद में कहते ये तेरी वेदी है, तेरे भगवान है, तेरे गुरु है, क्योंकि ज्यादा समझदार हो गए। ऐसी स्थिति है। ये राग द्वेष का परिणाम मतलब भक्ति भाव नहीं है। निर्मलता से भक्ति करनी चाहिए थी, ना कोई लाग, ना लपेट, ना राग, ना द्वेष, ना कोई इच्छा, ना कोई आकांक्षा, मात्र और मात्र निर्मल भावों से भक्ति करना, यही हमारे जैन दर्शन का सार। पर हमारे पास भक्ति नाम की वस्तु ही नहीं बची।
इसलिए कवि ने भी लिखा, मात्र बहिरंग भक्ति नहीं, भीतर से अंदर से भक्ति भाव चाहिए, अंदर से भक्ति भाव प्रकट होना चाहिए। क्योंकि पूजा किसी नाम की, किसी व्यक्ति की, किसी इंसान की, किसी पत्थर की जैन दर्शन में है ही नहीं है। अगर पूजा है तो गुणों की पूजा है। पत्थर को पूजते आप लोग, बोलो ना, पत्थर को पूजते आप लोग, कागज को पूजते आप लोग, कि नंगों को पूजते आप लोग? किसी को नहीं पूछते। उनमें गुणों के जो संस्कार होते हैं वह पाषाण में पंचकल्याण के द्वारा गुणों के संस्कार होते हैं। वह निर्ग्रंथ मुनिराज पे भी गुरु के हस्त कर कमलों से वह मंत्रों के द्वारा गुणों के संस्कार किए जाते हैं। 28 गुण उन पे आरोपित किए जाते हैं। ये जिनवाणी के भी संस्कार होते हैं। तब जाके वह गुण प्राप्त होने पर हम बंदे तद्गुण लभते। पूजा गुणों की है, पूजा व्यक्ति, नाम, कागज, पत्थर किसी किसी की नहीं है। अरे जिसके पास गुण मिल जाए हमें तो उनके पास पहुंचना चाहिए। हम क्यों गुण आदि आदि नाम आदि खोजते हैं? स्वयं यहां कह रहे हैं, मात्र कवि कह रहे इसलिए नहीं, आचार्यों ने भी, अकलंक भट्ट अकलंक स्वामी ने भी यही लिखा, चाहे तुम हरि हर ब्रह्मा शंकर विष्णु किसी भी नाम से पुकार लेना, वे सब हमारे अरिहंत ही है। सबकी अपेक्षा अलग अलग है पर वे सभी हमारे अरिहंत ही है। क्या करें, क्या करे, क्या करे? उनके नाम से ही व्यक्ति आज लड़ने तैयार है। एक जगह की सत्य घटना है। दिव्य घोष होते ना आजकल, अनेक नगरों में होते, वहां भी 2-3 दिव्य घोष थे और एक का नाम वीर था तो दूसरे ने लिख लिया हम अतिवीर है। अब वीर तो हम अतिवीर है, उसने अतिवीर लिख लिया तो वो कह रहा नहीं हम महावीर है। तीनों मात्र किस लिए लड़ पड़े? इसलिए लड़ पड़े कि हमें सबसे पहले बजाना है, हमें आगे बजाना है। उस चक्कर में ये भी भूल गए कि जिस बैंड पर तुम इतनी लड़ाई हुई कि तलवारें तक निकली और वो बैंड फूटे, ये भूल गए थे। उस पर चाहे वीर लिखा हो, महावीर लिखा हो, अतिवीर लिखा हो, थे तो हमारे ही वर्धमान, थे तो हमारे ही भगवान। लोगों को क्या पता तुम तलवारें निकाल कर ढोल पे लिखे हुए नाम काट रहे हो, क्षति किसकी हुई, नुकसान किसका हुआ? थे तो मेरे ही 24वें भगवान, नाम कुछ भी क्यों ना हो। व्यक्ति ये नहीं सोचता है नाम के पीछे, किसी बंटवारे के पीछे कि मैं किसको बांट रहा हूं, किसको बांट रहा हूं। माँ बाप तो तुम्हारे हैं, भगवान तो तुम्हारे हैं, धर्म तो तुम्हारा है, ये कहां बेच रहे हो, कहां बेच रहे हो? सोचो समझो विचार करो। आजकल माँ बाप को भी बेचने के लिए कम नहीं देख रहे संतान, फिर धर्म और देवशास्त्र गुरु के बारे में क्या खाक सोचेंगे बेचारे। जरूरी है माँ, जरूरी है वह अपने आप को, अपने परिवार को, अपने संतानों को वह जगाने की आवश्यकता है। जो जो चिमाऊ पड़े हैं उन सबको जगाओ, पुनः पुनः जगाने का समय मिले नहीं मिले कोई ठिकाना नहीं है। नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, कभी कभी इस समय हमें मिले नहीं मिले कोई ठिकाना नहीं है। अभी समय है, बना लो मेरी भावना को मेरी, मेरी नहीं अपनी अपनी। नहीं तो मेरी बनाने पहुंच जाओ कमरे में, महाराज जी कल ही आपने कही थी मेरी बना लो, सो आपको बनाने आए हैं, हमें नहीं बनाओ, हम तो बने बनाए हैं, हम दुनिया को बना ले। मेरी भावना अपनी बनाने का प्रयास करो। नाम चाहे बुद्ध हो, हरि हो, विष्णु हो, ब्रह्मा हो, कुछ भी हो, है हमारे नमो लोए सव अरिहंताणम। नमो लोहे सव्व अरिहंताणम, वास्तव में नमोकार मंत्र यही है। मात्र नमो लोहे सव्व सावणम नहीं है मोदी जी। नमो लोहे सव्व अरिहंताणम, नमो लोहे सव्व सिद्धाणम, नमो लोहे सव्व आयर्याणम, नमो लोहे सव्व वज्रायणम। और सबसे आखिरी में वह मंत्र बनाने के लिए, संक्षेप करने के लिए मात्र आखिरी में नमो लोहे सव्व सावणम लिखा है, पर वो नमो लोहे सव्व सभी में लगाना है। मात्र वर्तमान की 24 हमारे लिए पूज्य नहीं है, न मात्र भूत की, न विदेह की। हमारे लिए तो जितने जितने उन अरिहंतों के गुणों को प्राप्त करने वाले हैं। इसलिए पहले ऊपर 3 गुण बताए, वीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी। 3 गुण पढ़े ना हमने, जिसने राग द्वेष काम आदि के जीते, ये वीतरागी का लक्षण, 18 दोषों से रहित। जीते सब जगत जान लिया, जीते सब जग जान लिया कि मरते सब जग जान लिया? याद है ना, सब जग जान लिया, ये सर्वज्ञ का लक्षण हुआ। और सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निस्पृह उपदेश दिया, ये हितोपदेशी का लक्षण है।
ये तीन जिनमें गुण है, चाहे उसको आप जो नाम से पुकार लो, नाम मायने नहीं रखता, हमारे लिए काम मायने रखता है। जिन्होंने ये तीन काम कर लिए हैं, सर्वज्ञता को प्राप्त कर लिया, 18 दोषों को जीत कर जो हमारे लिए वीतरागी बने हैं और सबके लिए जो हित का उपदेश देते हैं, वह हितोपदेशी है। ऐसे तीन गुणों से युक्त जो है, वे कोई नाम से हो, हमारे लिए तीन गुणों से युक्त वंदे तदगुण लब्धे, उनके गुणों के लिए प्राप्त करने के लिए वह हम पूज रहे हैं, कोई भी नाम हो। और वास्तव में यही भक्ति है और यही भक्ति भाव है। पूजेषु गुणानुरागो भक्ति, पूजों के प्रति उनके गुणों की प्राप्ति के लिए जो उनका अनुराग है, वही हमारे लिए भक्ति है और वही भक्ति भाव है। ऐसे ही भक्ति भाव से प्रेरित होकर, राग द्वेष से नहीं, भक्ति भाव से प्रेरित होकर चित्त उसी में लीन रहो। विलीन हो गया है समय घड़ी का, अब लीन हो नहीं हो, क्लीन हो नहीं हो, समय तो विलीन हो ही गया है। जब तक भक्ति भाव से प्रेरित होकर वो हमारा चित्त उनमें लीन नहीं होगा, तब तक कर्मों से क्लीन होने वाले नहीं हैं। क्लीन बोल्ड तो हो जाओगे, पर क्लीन साफ नहीं हो सकते। सोचो समझो विचार करो, समय बहुत अल्प है, समय बहुत अल्प है, कोई का ठिकाना नहीं है, कौन आज जाए कौन कल जाए। समय मिला है तो समय का सदुपयोग कर लो। बार बार समझ नहीं मिलेगी, बार बार समय भी नहीं मिलेगा, भक्ति भाव से प्रेरित हो। कुछ समझो नहीं समझो, इतने ही दो ही तीन शब्द समझ लो, भक्ति भाव से प्रेरित होकर। जब भी देवशास्त्र गुरु के पास पहुंचो, वहां भक्ति भाव से पहुंचो, भक्ति भाव से पहुंचो। दिखावे के लिए मत करो, नाम के लिए, प्रशंसा के लिए, भगवान की पूजा, अरिहंतों का अभिषेक और निर्ग्रंथों का दान नाम के लिए मत करो, मत करो। संज्ञा के पीछे, नाम के पीछे कभी कभी कार्य सफल हो नहीं है जरूरी। काम करोगे तो नाम होगा, पर नाम के लिए करोगे तो नाम नहीं होगा, नहीं होगा। इसलिए ऐसा काम करो, ऐसा काम करो, ऐसा काम करो कि अपने आप नाम हो जाए, या फिर ऐसा अरिहंतो जैसा, निर्ग्रंथो जैसा नाम कर लो कि आपके नाम से ही दुनिया का काम चलने लग जाए। ना हम नाम कर पा रहे हैं, ना काम कर पा रहे हैं, बीच के है। जाओ, समय हो गया, दुकान का नाम मतलब दुकान का ताला खोलने का, नाम तो लगा ही है दुकान पे। समय हो गया है समय को समझने का। करेंगे पुनः समय पर समय की चर्चा, क्योंकि समय आपका बहुत हो गया। पुनः समय पर समय की बात के लिए कल समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।